राधे। जय श्री कृष्ण। आपका आपके अपने ठाकुर जी के इस कंचन मोहन राधे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वैशाख माह में भगवान विष्णु के सभी स्वरूपों की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु का प्रिय माह है वैशाख माह, और इस माह में जहाँ दान पुण्य का विशेष महत्व होता है, वहीं भगवान के नाम के जप की महिमा भी अनंत है। इस माह आप जब लड्डू गोपाल जी की सेवा करें तो उनकी सेवा में कुछ बातें ध्यान अवश्य रखें, जैसे उन्हें ताजे फलों का भोग लगाएं, उन्हें प्रातःकाल उठाने के बाद ताजे जल से स्नान कराएं, उनको चंदन का लेप लगाएं, क्योंकि गर्मियों का माह प्रारंभ हो चुका होता है। तो इस माह ठाकुर जी की सेवा में शीतलता आप उन्हें कैसे प्रदान कर सकते हैं, इस बात का बहुत विशेष ध्यान दें। पंखे का कूलर की व्यवस्था अवश्य करें, उनको बेना डुलाएं और ठाकुर जी की सेवा इस प्रकार से करें कि हमारे ठाकुर को गर्मी न लगे और उनको शीतलता प्राप्त हो। देखिए, भगवान लड्डू गोपाल जी की पूजा भावों की पूजा है। हम अपनी भक्ति, अपने भाव अपने प्रभु के प्रति कैसे दिखाएं, इसलिए हम अलग अलग तरीके से प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम उन्हें उठाते हैं, सुलाते हैं, उनको भोग प्रसाद निवेदन करते हैं, नहलाते हैं, उनकी पोशाक बदलते हैं और प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उनके नाम का गुणगान करते हैं। यदि आप प्रातः काल से लेकर संध्या तक पूजा के लिए ज़्यादा समय नहीं निकाल पाते तो रात्रि सेवा का आप कुछ समय प्रभु की सेवा में अवश्य दें, जैसे कि आप प्रभु के नामों का भजन करें और जब आप संध्या पूजन समाप्त कर लें तो उसके बाद प्रभु की आज्ञा लेके भोग प्रसाद आप सभी में वितरित करें। जो ड्राई फ्रूट्स हों या लड्डू हों, सूखे मेवे से बनी हुई मिठाइयाँ हों, उनको आप रात में भगवान के पास रख सकते हैं। नहीं तो देखिए, लड्डू गोपाल जी के पास भोग प्रसाद 10 से 15 मिनट से ज़्यादा ना रखा करें, नहीं तो उसमें नकारात्मकता उत्पन्न हो जाती है। और जो भी वहाँ हमने पुष्प चढ़ाए थे, क्योंकि वैशाख में ठाकुर जी की सेवा की जाती है, फूलों से उनका अभिषेक किया जाता है और ठाकुर जी को खूब सारा चंदन लगाया जाता है, तो आप इन सब चीज़ों को रात में उतार लें। और सबसे पहले हमने यहाँ से फूल हटा लिए हैं। उठाने के बाद हमने ठाकुर जी की आज्ञा लेके उनकी बांसुरी है, उनको जितना भी श्रृंगार कर रखा है, जैसे आभूषण पहना रखे हैं, उनको भी एक एक करके आप उतार कर अच्छे से सुरक्षित रख लें। और ठाकुर जी को रात्रि में बहुत ही आरामदायक वस्त्र पहनाने चाहिए। हम तो देखिए दिन में भी ठाकुर जी को हाथ से सिले हुए ही कॉटन के वस्त्र पहनाते हैं और इस तरह से हमने उन वस्त्रों को ही पहने रहने दिया है ठाकुर जी को। और सारे पुष्प हटा दिए हैं। इन पुष्पों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, इनको आप एक जगह इकट्ठा कर लें। फिर आप चाहें तो इन्हें मिक्सी में पीस कर धूप बत्ती बना सकते हैं, हवन सामग्री में मिला सकते हैं, या आप इन्हें गार्डन में छोड़ दें कि गेंदे के जितने भी सूखे हुए फूल होते हैं उनसे नए नए छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। देखिए, हमने एक सूती कपड़ा लिया, फिर उसको गीला किया। आप चाहें तो गुलाब जल में भी भिगो सकते हैं या गंगा जल में भिगो सकते हैं, या साधारण जल से ही आप कपड़े को गीला कर लें और उसके बाद ठाकुर जी को धीमे हल्के हल्के हाथों से पोंछ कर साफ कर लें। देखिए, जब अक्षय तृतीया पे ठाकुर जी के पूरे शरीर पर चंदन का लेप किया जाता है, ठाकुर जी के शरीर का जो चंदन लेप है उसको एक कटोरी में उतार के रख लें और उससे तिलक करने से हर प्रकार से मनोकामना सिद्ध होती है, मन में शांति रहती है और हमारा बौद्धिक स्तर बढ़ता है। वैसे भी तिलक का अपना महत्व होता है। तिलक लगाने से हमारा आज्ञा चक्र खुल जाता है और हमें बहुत ही सकारात्मक विचार हमारे मस्तिष्क में आने लगते हैं। इस तरह से हमने अपने ठाकुर जी का सारा चंदन पोंछ दिया। हमने ठाकुर जी का बेड लगाया, फिर ऊपर से एक गद्दा डाला और उसके ऊपर से एक सूती जो कॉटन बेडशीट है वो डालने के बाद ठाकुर जी को देखिए इत्र सेवा दे रहे हैं। देखिए, इस मौसम में जो भी इत्र आप ठाकुर जी को लगाएं उसकी तासीर ठंडी होनी चाहिए, फिर चाहे वो चंदन हो या गुलाब हो या किसी अन्य फूल का इत्र हो। इत्र लगाते समय भगवान के नामों का जप करें, उनका नाम स्मरण करें। नहीं तो सबसे अच्छा रहता है यदि आप राधा नाम का निरंतर सुमिरन करते रहें, तो उससे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो कृष्ण है वो राधा है, जो राधा है वो कृष्ण है, कृष्ण का हृदय ही राधा है। तो जब आप श्री राधा रानी जी का नाम लेते हैं तो ठाकुर जी आपके ऊपर स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। और देखिए, ठाकुर जी के अनुसार जो भक्त राधा जी के नामों का जप करता है, ठाकुर जी उसके सभी पापों को नष्ट करते हैं और उसके जीवन को सार्थक बनाते हैं। जिसका भी शुक्र ग्रह कमजोर हो, धन वैभव की कमी हो, वो यदि हाथ पे इत्र लेकर ठाकुर जी के श्री चरणों में मलता है तो उससे हमारा शुक्र ग्रह बलवान होता है, जिससे हमारा भाग्योदय होता है और जीवन में हर प्रकार से सुख सुविधा, धन धान्य से हमारा जीवन भर जाता है।
अब हमने अपने ठाकुर जी के पास उनके रात्रि में जो भी भोग प्रसाद है वो रख देंगे। आप यहाँ पे लड्डू रख सकते हैं, साथ ही आप ड्राई फ्रूट से बने हुए मेवे के लड्डू रख सकते हैं। हमने देखिए यहाँ पे लड्डू का भोग लगाया है, कुछ ड्राई फ्रूट्स भोग में लगाए हैं और आप यहाँ पर मिश्री भी रख सकते हैं। ठाकुर जी के पास एक कच्ची मिट्टी के पात्र में हमने जल भी भर कर रखा है, उसके ऊपर से एक तुलसा दल पत्र रख दें। साथ ही ठाकुर जी की प्रिय बांसुरी आप उनके पास ही रहने दें और हम यहाँ पर ठाकुर जी के पास उनकी गौ माता रख देते हैं। साथ ही मोर पंख के पास ही ठाकुर जी को शयन कराते हैं। तो देखिए ठाकुर जी की रात्रि सेवा में 5 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं ठाकुर जी के पास अवश्य होनी चाहिए। उनमें से पहला है उनका मोर पंख, दूसरी है उनकी गौ माता, तीसरी उनकी बांसुरी है जो उनके पास होनी ही चाहिए और चौथे नंबर पे रात्रि में आप जल से भरा हुआ एक पात्र रखें जिसके ऊपर तुलसा दल पत्र रखा हो। और साथ ही भोग प्रसाद के लिए ठाकुर जी को चाहे आप ड्राई फ्रूट्स, मेवे के लड्डू या फिर नॉर्मल खोए के लड्डू से बनी हुई मिठाई जो रात भर के लिए रखी जा सके, ऐसी मिठाई रख सकते हैं। आप दूध का केसर डाल के भोग लगा सकते हैं। आजकल ठाकुर जी को ठंडे दूध का ही भोग लगाना चाहिए और ठाकुर जी को आप रात के समय लस्सी का भोग लगा सकते हैं, आप छाछ पिला सकते हैं। जो आपकी व्यवस्था हो उस अनुसार आप अपने ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करें। बस इतनी कोशिश अवश्य करें कि ठाकुर जी को जब रात्रि शयन कराएं तो उनके नामों का गुणगान करना बिल्कुल ना भूलें। बड़े भाव से उनकी सेवा करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे ठाकुर जी सब कुछ सुन रहे हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं, वो हमारे लिए जैसा कर रहे हैं बहुत अच्छा है। जब ठाकुर जी अपनी मर्जी से हमारे लिए कुछ भी चुनते हैं सर्वश्रेष्ठ होता है हमारे लिए। जब ठाकुर जी अपनी मर्जी से हमें कुछ देते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ होता है और ठाकुर जी उन्हीं से सेवा लेते हैं जिनसे पूर्व जन्म के शुभ कर्म जब हमारे होते हैं तभी ठाकुर जी हमें सेवा का मौका देते हैं। तो अपने आप को धन्य मानकर श्री चरणों में अपने मन को लगाकर भगवान के नामों का जप करते हुए ठाकुर जी को रात्रि शयन कराएं। श्री राधा रानी जी के नामों का गुणगान करते हुए अपने ठाकुर जी को जब शयन कराएं तो सारी लाइटें बंद बिल्कुल ना करें। नेट का कपड़ा या फिर आप शॉर्टन बेडशीट या कॉटन बेडशीट जैसा अभी आपने पंखा या कूलर चला रखा है उसके अनुसार अवश्य उड़ाएं। जब ठाकुर जी को शयन कराते हैं तो आप उनसे आज्ञा लें। यदि आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वैशाख के ठाकुर की सदा ही जय हो और वैशाख के ठाकुर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन को अन्न धन से भर दें। जय जय श्री राधे।